नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, कंप्यूटरों का सफर। ये देखेंगे कि कैसे वो भीमकाय कैलकुलेटर से आज की स्मार्ट मशीनों में तब्दील हो गए, जो हमारी पूरी दुनिया को चला रही हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है 1951 का यूनिवैक आई, वजन पूरे 13 टन और कीमत $10 लाख से भी ज्यादा। और दूसरी तरफ है आज का हमारा स्मार्टफोन, वजन तो बस कुछ ऑन्स, कीमत कुछ $100, लेकिन इसकी ताकत एक छोटी सी चिप में अरबों ट्रांजिस्टर की। सिर्फ 70 साल और टेक्नोलॉजी ने क्या जबरदस्त छलांग लगाई है ना? तो सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जिसे हम कोई भी गणित या लॉजिक वाला काम अपने आप करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। बस यही एक छोटा सा आइडिया है जो इस पूरी क्रांति की जड़ है। मतलब एक सिंपल कैलकुलेशन से लेकर सोचने समझने तक की काबिलियत सब इसी पर बनी है। तो हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए जरा तेजी से इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। कंप्यूटर की जो शुरुआती 4 पीढ़ियाँ थी ना, उनमें से हर एक की पहचान एक बड़े हार्डवेयर आविष्कार से हुई। एक ऐसा आविष्कार जिसने आते ही सब कुछ बदल कर रख दिया। तो देखिए, कहानी शुरू हुई 1940 के दशक में वैक्यूम ट्यूब से। इनसे एनियाक जैसे कंप्यूटर बने जो पूरे पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। फिर 1950 के दशक में आए ट्रांजिस्टर, जो छोटे भी थे, तेज भी और ज्यादा भरोसेमंद भी। इसके बाद 1960 के दशक में आया इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एक ही सिलिकॉन चिप पर ढेरों ट्रांजिस्टर। और फिर 1970 के दशक में हुआ असली धमाका, माइक्रो प्रोसेसर, एक ही चिप पर पूरा का पूरा सीपीयू। और बस यहीं से पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति शुरू हो गई। और हाँ, इसी दौरान एक बड़ी मजेदार चीज हुई। पता है, दुनिया का पहला कंप्यूटर बग सच में एक कीड़ा था। हाँ बिल्कुल, 1947 की बात है। एडमिरल ग्रेस हॉपर के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हार्वर्ड मार्क II कंप्यूटर के एक रिले में एक पतंगा यानी मॉथ फंस गया था। मतलब लिटरली एक बग। अच्छा, अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। पहली 4 पीढ़ियों के बाद आई 5वीं पीढ़ी, और ये पीढ़ी सिर्फ स्पीड बढ़ाने के बारे में नहीं थी। नहीं, ये थी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के बारे में। तो बदला क्या? देखिए, पहली 4 पीढ़ियां सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रही थीं, कंप्यूटरों को तेज कैसे बनाया जाए। लेकिन 5वीं पीढ़ी का मकसद था उन्हें स्मार्ट बनाना। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। मतलब हार्डवेयर की रेस से हटकर अब फोकस इंटेलिजेंस पर आ गया था। तो इस नई स्मार्ट पीढ़ी को ताकत कहाँ से मिलती है? कह सकते हैं कि इसके 4 मेन इंजन हैं। एक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। दूसरा, पैरेलल प्रोसेसिंग। तीसरा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP। और चौथा, एडवांस्ड रोबोटिक्स। यही वो टेक्नोलॉजीज हैं जो आज हमारी दुनिया को नया आकार दे रही हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम्स आखिर सोचते कैसे हैं। 5वीं पीढ़ी के सेंटर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। यही वो चीज़ है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सीखने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और भाषा समझने की काबिलियत देती है। अब मशीनें सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर रही हैं, वो फैसले ले रही हैं। लेकिन देखिए, AI को चलाने के लिए चाहिए ज़बरदस्त पावर, और ये पावर मिलती है पैरेलल प्रोसेसिंग से। ये क्या चीज़ है? देखिए, एक एक करके काम करने के बजाय पैरेलल प्रोसेसिंग में कई सारे प्रोसेसर्स एक साथ एक ही समय पर कई काम करते हैं। इसी से AI के मुश्किल कामों के लिए वो ज़बरदस्त हॉर्स पावर मिलती है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग मतलब एक शेफ है जो अकेले ही एक एक करके पूरा खाना बना रहा है। वहीं पैरेलल प्रोसेसिंग वो शेफ्स की एक पूरी टीम है जहां हर कोई एक साथ खाने के अलग अलग हिस्सों पर काम कर रहा है। जाहिर है, नतीजा क्या होगा? काम कहीं ज्यादा तेजी से होगा और ज्यादा बेहतर होगा। फिर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP। हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। सिरी, एलेक्सा, ये सब इसी से चलते हैं। ये कंप्यूटर की वो काबिलियत है जिससे वो हमारी भाषा को समझ सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। कह सकते हैं कि ये इंसानों और मशीनों के बीच बातचीत का पुल है। तो ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन असल दुनिया में इसका असर कहाँ दिखता है? चलिए अब इस इंटेलिजेंट डिजिटल दुनिया के कुछ एप्लीकेशंस और चुनौतियों पर नजर डालते हैं। और सच तो ये है कि ये टेक्नोलॉजीज अब हर जगह हैं। हेल्थ केयर को देखिए,
एआई मेडिकल स्कैन्स को इंसानों से ज्यादा सटीकता से एनालाइज कर रहा है। फाइनेंस में एल्गोरिदम पलक झपकते ही करोड़ों के ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। और तो और कस्टमर सर्विस में एआई चैटबॉट 24 घंटे हमारी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। जैसे नैतिक सवाल उठते हैं। अगर किसी एआई से गलती हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? ऑटोमेशन की वजह से कई सेक्टर्स में नौकरियों के जाने का डर है। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकी रुकावटें भी हैं, जिनमें पोटेंशियल तो बहुत है, पर अभी वो पूरी तरह तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है, जितने एडवांस सिस्टम होंगे उतनी ही बड़े साइबर हमलों का खतरा भी होगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमने देखा कि कैसे पिछले 70 सालों में कंप्यूटर सिर्फ गणना करने वाली मशीनों से सीखने वाली मशीनें बन गए। तो अब सवाल ये है कि जब ये मशीनें वाकई सोचना सीख जाएंगी, तो आने वाले 70 सालों में हमारे सामने कौन सी नई चुनौतियां और कौन से नए मौके होंगे?